स्वामी जी, 80 से 85% लोगों में मफूड़ों की बीमारी पाई जाती है और बहुत से लोगों को इसका पता भी नहीं चलता। दांत और मफूड़ों को मजबूत रखने के लिए सुबह से लेकर रात तक सही दिनचर्या क्या होनी चाहिए? अगर मुंह में किसी के सूजन आ गई है तो पहले तो उस मुंह की सूजन को खत्म करने का नेचुरल उपाय क्या है? और अगर ऐसा लगता है कि नहीं अब तो डॉक्टर के दरवाजे पहुंचना ही है, तो बाकी शरीर तक ये स्वेलिंग ना पहुंचे उसके लिए कौन से अभ्यास करने चाहिए? तो एक तो जिनके भी दांतों में मसोड़ों में प्रॉब्लम है, दांतों के एक्सरे कराएं, दांतों की सफाई कराएं। खाने के बाद, नाश्ते के बाद कुछ भी आप इंटेक करते हैं, जूस पीते हैं, फल खाते हैं, खाली मिठाई नहीं कुछ भी खाते हैं, तो जो है मुंह को अच्छे से साफ करें, कुल्ला करें। और जो ब्रश भी है ना वो ये सॉफ्ट वाली करें, हार्ड वाली ब्रश है ना वो दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छी नहीं होती है। तो पावर योग का एक चरण तो हमने कर लिया। जिनसे इतना भी ना हो पाए, लिवर किडनी की, डायबिटीज़ की, पेट पेनक्रियाज की प्रॉब्लम है, तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, नहीं तो ये कर लें। चलो, जो आपने रूटीन बात की, रूटीन की बात बहुत ज़रूरी है। जो सुबह उठते हैं ना तो बीच वाली अंगुली से जो मुंह में सलाइवा होता है उसी की मसाज करें, उससे पूरे मसूड़ों की मालिश हो जाएगी। और उसको फिर आँखों पर भी लगा लें। आँखों की ज्योति 100 साल तक अच्छी रहती है। स्किन की प्रॉब्लम हो तो उसके ऊपर भी लगा लें। इसको गांव की भाषा में बोलते हैं सुबह सुबह का जो थूक है उसमें ऐसे तत्व होते हैं जो आपको बहुत बीमारियों से बचा सकते हैं। एक बात, फिर आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोधन और कलेस, सारा इन्फ्लेमेशन अंत का खत्म। फिर अलग अलग जड़ी बूटियों से अब सबका कलेक्शन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये दिव्य दंत मंजन जो पिछले 35 सालों से हम प्रयोग कर रहे हैं, और दंत कांति नेचुरल, दंत कांति एडवांस, दंत कांति फ्रेश एक्टिव, दंत कांति एलोवेरा, दंत कांति मेडिकेटेड, जैसे जिसकी अनुकूलता है ऐसे इसका सुबह सुबह दंत धावन दातुन, नीम बबूल की दातुन मिल जाए, अपामार्ग, और किसी को यदि पहाड़ में तुमरू की एक अकरकरा, वो भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। और जिनके दांत बहुत ही कोमल हैं, मसोड़े बहुत कोमल हैं, तो एलोवेरा ही चबा लें, इससे ना ज़बरदस्त हो जाते हैं दांत। मैं तो चाहता हूँ लोग 5-6 दिन तो करें मंजन, 1-2 दिन ही करें, सप्ताह में 3 दिन आपने पेस्ट किया, चौथे दिन मंजन जरूर करें। और मंजन करके 5 मिनट तक मुंह में ही उसका प्रभाव रहने दें, तुरंत कुल्ला ना करें। और ब्रश सॉफ्ट वाली करें, कम से कम 5 मिनट दांतों के लिए लगाएं। 5 मिनट में पूरा शरीर, आंखों में आईग्रेट, कान में एग्रेट, नाक में अणुतेल, थोड़े शरीर पर तिल के तेल की या सरसों के तेल आदि की मालिश, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अपनी हिफाजत के लिए वक्त लगाएं, अपने लिए है, अपनों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए वक्त नहीं है। सोशल मीडिया पर घुसे पड़े, टीवी सीरीज़ देखने में, फिल्म देखने में, एक दूसरे की चुगली चाटे में लगे पड़े हैं। भैया अपना जीवन संवार लो, अपना जीवन सुधार लो। और यहाँ तो हमारे साथ जिन्होंने अपना जीवन संवार लिया है, सुधार लिया है, 2 अभ्यास ही बैठ करके बताए। हाँ, फिर सुबह उठ करके उषपान के बाद योगाभ्यास करें। आज से जेनेटिकली हमारे थोड़े मसोड़े दांत कमज़ोर थे, 30-35 साल पहले प्रॉब्लम आई थी, आज तक हम अपने दांतों को ख़राब नहीं होने दिया। बल्कि पूज्य माता जी के पिताजी के दांत कमज़ोर थे, उनको भी हमने दंत कांति का इस्तेमाल कराया और योगाभ्यास कराना शुरू कर दिया, उनके भी दांत अच्छे हो गए। और पेट फिर अच्छा रहता है, क्योंकि मुंह में जो गलत लार व सलाइवा और जो थूक होता है, ये लार अंदर जाती है ना, ये पेट को ख़राब करती है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, फिर इम्यूनिटी सारी ढह जाती है। फिर खाने पीने में ज़्यादा पित्तवर्धक चीज़ें नहीं, वात पित्त कफ त्रिदोष के अनुसार युक्ताहार विहार से हमें होना पड़ेगा। ऋतभुक, हितभुक, मितभुक, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तो मारकम। ये सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक विटामिन, सिंथेटिक फूड, सिंथेटिक हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, इनसे तो बचना ही पड़ेगा, इनका बाइकाट करना पड़ेगा। बस इतना कर लिया और बैक टू बेसिक, बैक टू नेचर, वापस प्रकृति से जुड़ गए तो दांतों की जड़ें भी मजबूत होंगी
और जीवन की जड़ें भी जब प्रकृति से जुड़ी रहेंगी तब 100 साल तक हम किसी रोग से पीड़ित नहीं होंगे। मेरी बहन मीनाक्षी जी, मेरे भाई अमित जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। और जो आपने कहा ना पतंग की बात, ये पतंग आसमान में ऊंची परवास तब भर सकती है जब मांझा हाथ में हो। अगर मांझा कट गया तो जिंदगी की पतंग भी यूं ही कट जाती है। इसलिए वो गाना है ना, ढील दे तेरे भैया, इस पतंग को ढील दे, लेकिन जैसे ही मस्ती में आए उस पतंग को खींच ले। तो कहाँ पर ढील देनी और कहाँ पर खींचना है, ये थोड़ा सा समझ तो खुद ही डेवलप करनी पड़ेगी।